हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों। स्वागत है आप सब बच्चों को आज के सेशन में। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आपने नीट 2026 को टारगेट किया है, क्योंकि नीट 2025 में बहुत तहलका मचा था फिजिक्स से लेके हर पेपर में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, क्योंकि टफेस्ट पेपर माना गया है ये कंप्लीट आपकी नीट हिस्ट्री का। तो बच्चों इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि बच्चा प्लान करता है 2026 में मैंने 4 देना है, मैंने कर लेना है, मैंने क्रैक करना है। जो बच्चे फ्रेशर होते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं, जो रिपीटर होते हैं, ऑलरेडी ड्रॉप ले चुके हैं और नेक्स्ट टाइम ड्रॉप लेने जा रहे हैं बच्चे, तो उनके लिए बहुत तगड़ी प्लानिंग जरूरी है। और आप सब बच्चों को बताया, फ्रेशर हो, रिपीटर हो, जो भी हो, आप सब बच्चों को बताया ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, उसमें बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं गाइस, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किस कोचिंग में आप जाके एडमिशन ले रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो कि ऑफलाइन पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, बच्चे का सेल्फ डिसीजन रहता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज, आपका सबसे बड़ा साथी क्या है? आपकी किताबें, आपके नोट्स, आपके क्लास नोट्स आपने कैसे मेंटेन किए, कैसे बनाए, और कौन से लेवल के प्रॉब्लम आपने सॉल्व करे, कौन से मटेरियल को आपने फॉलो किया, कौन सी वो बुक है, क्योंकि ना जाने कितनी बुक है मार्केट में जिनको आपने पढ़ना है एक्चुअली में रियल फोकस के साथ, जिनका यूज करके हर बच्चा एक बेस्ट स्कोर फिजिक्स में कर सकता है। अब चाहे पेपर कितना भी टपा जाएगा, 2026 का बच्चा तैयार रहेगा। उसको मटेरियल पता होना चाहिए। जैसे उनको टीचर्स पता होते हैं ना कि मेरे को इस कोचिंग में जाना है, जैसे उनको कोचिंग के नाम पता होते हैं ना, उनको टीचर्स, यार इस टीचर से पढ़ना है, मेरे को समझ आता है, यार इस कोचिंग में जाना, वैसे ही आपको बेस्ट बुक, बेस्ट मटेरियल आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो अलग डिस्कस करूंगा, लेकिन कौन कौन से पढ़ने हैं आज के सीरीज में उसका डिस्कशन करने वाले। वेरी वेरी अमेजिंग गाइज। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपको कंप्लीट हेल्प मिलेगी फिजिक्स में, राइट। चलो, तो आज हम बात करेंगे अल्टीमेट फिजिक्स स्ट्रेटजी की, है ना। मतलब मटेरियल, बुक्स कौन से होने चाहिए और कैसे कैसे आपने डील करना है उनके साथ। पेपर फिर कैसा भी आएगा, इजी आएगा तो भी तैयार रहना, टफ आएगा तो भी तैयार रहना, ठीक है भाई। चलो बच्चों, तो यार मैं बताने वाला हूं, देखो हर बच्चे का एक टारगेट होता है। जैसे हम टारगेट की अगर बात करें बच्चों, टारगेट नीट की अगर हम बात करें 2026, तो हर बच्चे का टारगेट होता है हमारा जो फिजिक्स है ना, एक टफेस्ट बन जाता है मेडिकल साइड में बच्चों का, टफेस्ट जोन हो जाता है फिजिक्स एक तरीके से। 180 में से एटलीस्ट अगर आपको 160 प्लस स्कोर करना है और टाइम है आपके पास, अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगी बात। अगर बहुत डिफिकल्ट पेपर आ गया, तो जैसे इस साल आया, तो उसमें तो भाई अगर 100 प्लस भी कोई बच्चा कर रहा है 180 में से, तो बहुत अच्छी स्कोर बनी, बहुत अच्छी रैंक बनी उसकी। मैं समझ रहे हो आप। अगर एक नॉर्मल सा बनेगा, मीडियम से पेपर बनेगा तो 160 प्लस कर लेंगे। और अगर टफ पेपर बना तो 100 प्लस, 100 से 120 30 तक भी अगर बच्चा जा रहा है ना, सुपर इंटेलिजेंट माना जाएगा, जैसे 2025 में हुआ, राइट। तो यार अगर ये सिचुएशन रही, तो देखो भाई आपको मैं बताने वाला हूं बेस्ट बुक्स की बात करूंगा, प्लस मटीरियल्स एडिशनल कौन से आपने यूज करने हैं। ये प्रूव्ड है। हर बच्चा जो अच्छी रैंक लेके आया या अपने एग्जाम को, उसने एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक किया है, अब चाहे वो ऑनलाइन तैयारी कर रहा था, चाहे फिर वो ऑफलाइन तैयारी कर रहा था, दिस इज इंपॉर्टेंट कि यार बुक्स तो उसको लेनी पड़ेंगी, मटेरियल्स तो उसको पढ़ने ही पड़ेंगे ना मैन। तो वो मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देखो भाई बच्चों, मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने भी फैक्टर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, छोटी सी प्यारी सी इस वीडियो में एक नंबर हेल्प आपकी होगी कि सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखूंगा गाइस, है ना। पहला पॉइंट, यू हैव टू बी फोकस ऑन, जो यहां पे सबसे बड़ी गलती करता है ना नीट का बच्चा, मैं यहां लिखूंगा बी स्ट्रॉन्ग इन बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग बनना ही है। थोड़ा सा समय दे दो यार, इनिशियली थोड़ा सा समय दे दो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो। एक नंबर तरीके से आपकी कैलकुलेशन टफ पेपर को हैंडल कैसे करते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ गए तो उसको हैंडल कैसे करते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कैसी होती है, क्वेश्चन को पढ़ते ही देखते कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन को कैसे बच्चा सॉल्व कर लेता है, ये सारा डिपेंड होता है खेल किस बच्चे का बेसिक मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है। वरना वो वीक ही फील करेगा, कितनी भी मेहनत कर लेगा, कितनी भी प्रैक्टिस कर लेगा, कितने भी टेस्ट देगा, कितने भी अच्छे से रिविजन कर लेगा, कैलकुलेशन में फंस जाएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करने में लेट हो जाएगा, कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा तो कम मार्क्स आ जाएंगे। ये फैक्टर को यार आपको समझना पड़ेगा गाइस, ठीक है। तो देखो बेसिक मैथ्स में क्या पढ़ना होगा, आप सबको पता है बच्चों, आपको बेसिक मैथ्स में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो रिपीटर है, उन सबको पता है, लेकिन जो फ्रेशर उनके लिए बता रहा हूं। और
आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक के रिलेशंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वो आने चाहिए, है ना, बहुत जरूरी है। और है ना, ये वो वाली मैथमेटिक्स होती है जो बेसिक लेवल पे पढ़नी है मेडिकल के बच्चे ने, जैसे कैलकुलेशन में वो ना फंसे यार, ठीक है। आपको जो ग्राफ के कॉन्सेप्ट होते हैं, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, कौन कौन से मेन रिलेशंस होते हैं वो पता होने चाहिए, वो पता होना चाहिए भाई, ये बहुत जरूरी है बच्चों आप सबके लिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और एक चीज और, आपको वेक्टर की बहुत बेहतरीन सी नॉलेज होनी चाहिए, यानी वेक्टर्स का ज्ञान होना चाहिए। ये मैथ्स आ गया और उसमें मैंने वेक्टर भी लिख दिया, ठीक है। ये आपको बार बार रिवाइज करते रहना है फर्स्ट 2 to 3 मंथ लगातार, जब तक आप इसमें स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। फिर अप्लाई करो, जब जैसे क्वेश्चन करते रहोगे आप अप्लाई करते रहेंगे इसको, फिर देखो आपकी स्पीड, फिर देखो आपकी इंटेलिजेंसी, मजा आ जाएगा। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप गाइस। हाँ, बिफोर कि मैं आपको बुक्स बताऊं, मटेरियल बताऊं, ये पहला काम है तुम्हारा। अब आते हैं पहला, जब भी बच्चा कहीं से भी तैयारी कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, आज के जमाने में अगर कोई बच्चा ऑफलाइन तैयारी नहीं कर रहा, ऑफलाइन एडमिशन ले सकता है, इतनी फी नहीं दे सकता, तो ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन का जमाना है भाई। इतने बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, बड़ी बड़ी एकेडमी हो चुकी है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, फिजिक्स वाला एकेडमी कोई भी ले लो आप, है ना, सबसे बेस्ट, है ना। हमारा भी ऑनलाइन कोर्स है भाई, वो ले सकते हो। अगर केवल फिजिक्स का लेना है, अगर कंप्लीट लेना है तो भाई आप अदर एकेडमी के पास जा सकते हो, जैसे फिजिक्स वाला एकेडमी हो गई, वेदांतो हो गई, और ना जाने कितनी एकेडमीज हैं यार जो टॉप पे है ना। हर बच्चा वहां इनरोल करता है, लेकिन इंडिविजुअल फोकस करना है अगर केवल फिजिक्स में, तो मेरा कोर्स आप ऑनलाइन वाला ले सकते हो, राइट। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप ऑफलाइन नहीं कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपको ये जरूर करना चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल होता है आज के जमाने में। आप एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते बच्चों, ठीक है। तो यहां पे जिस भी कोचिंग से कर रहे हो आप, कोचिंग क्लास नोट्स आपकी जान है सिलेक्शन की, ये ध्यान रखना। जिस भी कोचिंग से कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में कर रहे हो, किसी में भी, कोचिंग के जो क्लास नोट्स है ना बच्चों, वेरी वेरी अमेजिंग, इस पे सबसे बड़ा फोकस होगा, क्योंकि जिस भी टीचर ने आपको पढ़ाया वो दमदार तरीके से पढ़ाया होगा, दमदार तरीके से नोट्स बनाए होंगे, कॉन्सेप्ट बनाए होंगे, उन्हीं को रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी की बच्चे के पास ये मटेरियल होना चाहिए, ठीक है भाई, होना चाहिए, होना चाहिए, याद रखना है। प्लस जो आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स या डीपीपी दी जाएंगी, डीपीपीज जो दी जाएंगी, ये सॉल्व करनी है, एंड दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। बच्चा बहुत बड़ी गलती करता है भाई, वो मॉड्यूल लेता है, डीपीपी लेता है, बैग में रखता है, घर में डाल देता है, पता ही नहीं होता। मैक्सिमम बच्चों की बात ही कर रहा हूं मैं भाई, वो डीपीपी, वो मॉड्यूल ना बहुत सिलेक्शन ऑफ चीजों को सेलेक्ट करके बनाई गई है, टाइम कंज्यूमिंग। जब हम बुक पढ़ते हैं, कोई अदर मटेरियल अपने ट्राई करते हैं, तो उसमें बहुत टाइम जाता है, उतना समय तो नहीं रहता बच्चों के पास, राइट। तो इन पे फोकस करना है प्लीज गाइस, कोचिंग मटेरियल को सबसे पहले सॉल्व किया करो, फिर उसके बाद अदर चीजों में जाया करो। दिस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको मजा आ जाएगा, करके देखना, है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप बच्चों, यहां पे आपने क्या सॉल्व करना है, जैसे जैसे आप ये पढ़ते जाएंगे, एनसीईआरटी हालांकि फिजिक्स में कम रोल रहता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन डिक्टो मैच करके आ जाते हैं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा सब पढ़ना, देखो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने, सिलेक्टेड जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स ओनली, न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करने हैं, सिलेक्टेड ही करने हैं, सेलेक्ट कर करके एग्जाम्पल से भी, और आपके किससे सर, किसे करने, आपके एक्सरसाइज से भी। कैसे करना है मैं बताऊंगा, बेस्ट सोर्स बताऊंगा, एक नंबर जहां पे कंप्लीट सॉल्यूशन उन सिलेक्टेड क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा, आपको ढूंढने नहीं पड़ेंगे, मजा आ जाएगा, एक ही जगह मिल जाएंगे सारे। तो बताऊंगा, मैंने स्टार बना दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट बच्चों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे के लिए रहता है कि सर चलो ठीक है, कोचिंग नोट्स हो गए, सर एनसीईआरटी भी है, लेकिन कोई एडिशनल रेफरेंस बुक है जिसको हम एडिशनल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए, समटाइम थ्योरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यूज कर सकते हैं। यस, वैसे बहुत बुक है, देखो भाई सबसे बेस्ट बुक एससी वर्मा है, लेकिन जो बच्चा ड्रॉप ईयर में होता है ना, उसके पास समय कम रहता है, इसलिए एससी वर्मा को डीप स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट उसके लिए बन जाता है। अगर 11-12 से स्टडी कर रहे हो तो बिल्कुल एससी वर्मा सबसे पहली बुक है जो आपको करनी चाहिए, कंसेप्चुअली बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन जो ड्रॉप में बच्चे हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं बच्चों, आपने नीट ऑब्जेक्टिव करनी है, नीट ऑब्जेक्टिव करनी है सिंगेज पब्लिकेशन की। सिंगेज पब्लिकेशन सबने सुना होगा, बेस्ट एवर बुक्स हैं भाई, चाहे वो नॉन मेडिकल का बच्चा हो, लेकिन हम नीट की बात कर रहे हो तो नीट, ये बुक आप यूज कर सकते हो। मेडिकल वाली लेना, नॉन मेडिकल वाली मत लेना, नीट ऑब्जेक्टिव लेना सिंगेज पब्लिकेशन की, एक नंबर मजा आ जाएगा आपको। एडिशनल बेस्ट प्रॉब्लम है इसके अंदर, बेस्ट प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये बुक मैं आपको रिकमेंड जरूर कर दूंगा, ठीक है, एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। और
वैसे तो सब बच्चों को मिल जाएगी, हर बच्चे का अपना इंटरेस्ट होता है। जस्ट लाइक बच्चा बोलेगा सर मैं तो डीसी पांडे यूज कर रहा हूं, भाई डीसी पांडे बेस्ट बुक है गाइस, मैं तो एससीबी यूज कर रही है, आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, अगर आपके पास उतना समय, मैं फिर बोल रहा हूं आपको इनमें से कोई एक बुक सेलेक्ट कर लो, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना है नीट लेवल के हिसाब से, तो दिस इज द बेस्ट बुक फॉर यू। एंड ये कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए और एडिशनल टाइम है तो ये कर लो, अगर बच्चा 11th-12th में है तो ये कर ली, यही करना है फिर, और 12th में है तब आप ये भी यूज कर सकते हो, ये भी यूज कर सकते हो, बस इट टोटली डिपेंड अपॉन कि कितना समय आपके पास है। सो दिस इज द एडिशनल बुक गाइज, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स मैं आपको बता दूं जिससे मैक्सिमम बच्चे 4th नंबर पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे ही बच्चों जेईई मेंस के ना, ठीक है, प्लस आईआईटी एडवांस यानी जेईई एडवांस के सेलेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व करने, सेलेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक है, जेईई मेंस के सारे मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने, वो वाले जो 2019 के बाद स्टार्ट हुआ, 19 और 19 के बाद अभी तक 2025 तक जो अभी तक आ चुके हैं, सारे ऑनलाइन वाले पेपर सॉल्व करने हैं, आईआईटी एडवांस के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं, वो भी सिलेक्ट करके। सर ये कैसे सिलेक्ट करेंगे? आईआईटी के पीवाईक्यूज है, ये जेईई मेंस के पीवाईक्यूज हैं, ये आप समझ रहे हो, ये 1 नंबर है, मतलब ये आपको बचाएगा, ये आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, फिर कितना भी डिफिकल्ट पेपर क्यों ना आ जाए, धुरंधर खिलाड़ियों, कितना भी आसान आए, कितना भी टफ आए, कैसा भी ट्रिकी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे अगर इसमें मास्टरी आपकी हो गई। और मैं आपको बता दूं लास्ट में इसके लिए मैं एक सोर्स और बताऊंगा आपको, अल्टीमेट, है ना, अल्टीमेट सोर्स बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, बट दिस इज द केस। अब आप बोलोगे चलो सर ठीक है ये हो गया, 5th नंबर पे क्या है? ऑब्वियसली नीट के पीवाईक्यू, ऑब्वियसली नीट के पीवाईक्यू, क्योंकि यही आपको अंडरस्टैंडिंग देंगे कि तुम्हारे नीट का लेवल क्या है, उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्या वैरायटी है, इतना मटेरियल कर लोगे ना, आई गारंटी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के सारी ट्रिक आ जाएंगी, सारे प्रोसेस आ जाएंगे, आपको कोई फंसा ही नहीं सकता, कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा भाई बच्चा हैंडल कर लेगा, क्या बात कर रहे हो यार, है ना। आप बस मेरे को कमेंट करके ये भी बता देना 11th में 12th में ड्रॉपर हो, फर्स्ट ईयर ड्रॉप हो या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर, कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग और बेस्ट तरीके की आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी। देख भाई, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने सब कुछ बता दिया, सारे सोर्स आपको बता दिया आपके सामने। सबसे पहले क्लास नोट्स, मॉड्यूल, एनसीईआरटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, केवल कहां से करने बता रहा हूं। नीट ऑब्जेक्टिव की ये बुक एडिशनल ले सकते हो, ये नहीं लेनी है, किसी को प्यार है डीसी पांडे ले लेना भाई, नीट वाली लेना, बट एससीबी लेनी है तभी लेनी है जब समय आपके पास हो और आपको कहीं कंसेप्ट में और डेप्थ में जाना है तो ले लेना भाई, ठीक है। वरना अगर आप बिल्कुल ड्रॉप ईयर में बैठे हो, इतना समय आपके पास नहीं है, तो दिस इज द सफिशिएंट मटेरियल, इतना कर लो यार, मतलब मजा ही आ जाएगा, मैं क्या बोलूं। उसके बाद तो आप इतने टेस्ट करेंगे, इतने टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट, पार्ट टेस्ट, उसमें इतने सारे न्यूमेरिकल आएंगे, इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी, उनकी एरर जो होती है उनको करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने। अब देखो ये जो एनसीईआरटी है ना, ये हमारी यू कैन फिजिक्स, यूसीपी, यू कैन फिजिक्स की शॉर्ट ट्रिक जो बुक है ना बच्चों, शॉर्ट ट्रिक्स बुक्स जो है ना प्लस एनसीईआरटी दोनों हैं, एक नंबर तरीके से आपकी हेल्प करेगी। मतलब हमारी यू कैन फिजिक्स की जो बुक है अमेजोन से आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगी, हमारी खुद की वेबसाइट से मिल जाएगी, और बेस्ट रहेगा इस वीडियो के इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, और अमेजिंगली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, आपको आइकन बन के आ जाएगा, तो वहां पे भी आप देख सकते हो एक नंबर तरीके से। मैं इसकी वो चीज बता देता हूं आपको, देखो इस बुक के अंदर आपको चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं ये भी मिल जाएगा। यार मैं एक चीज बताऊं, इतना डिफिकल्ट पेपर था 2025 का, फिर भी जब मैंने चेक किया, वो पूरी एनालिसिस वीडियो आ रही है अभी यूट्यूब पे, उसमें 4 प्रॉब्लम इतने डिफिकल्ट होने के बाद ट्रिक्स बेस्ड थे जो डायरेक्ट हमारी बुक में है, ऑलरेडी है, विद प्रूफ दिखाऊंगा, क्योंकि पूरी वीडियो में पूरा अलग अलग निकाल के उसको बना रहा हूं पूरी प्रूफ के साथ, ये ऑलरेडी है इतने टफ में। अगर मैं 2024 की बात करूं तो 19 से 25 क्वेश्चन बुक से ही रिलेट किए थे, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मल नहीं है, ये न्यूमेरिकल बेस्ड बुक है, इसमें न्यूमेरिकल शॉर्ट ट्रिक्स वाले भी हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले भी हैं, और एनसीईआरटी के जो मैंने यहां लिखे हैं ना, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं, आपका टाइम बचेगा, ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, तो आपकी टेंशन खत्म, आपको एनसीईआरटी उठानी नहीं अलग से, आपकी टेंशन ही खत्म, सारे न्यूमेरिकल, चाहे वो एक्सरसाइज के हो, चाहे वो आपके एग्जाम्पलर हो, सब इसमें मिलेंगे, परफेक्ट है। एंड इसी बुक में आपको ग्राफिकल क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, सिलेक्टेड ग्राफिकल एज इट इज आ जाते हैं भाई,
देख लो आप, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, एक नंबर मेथड मिलेगा, टेक्निक मिलेगी इस बुक से। थ्योरी बिल्कुल भी नहीं है, सब न्यूमेरिकल्स हैं, डिफरेंट टेक्निक है, फास्टेस्ट कैसे सॉल्व करना है, ये सारी टेक्निक है। कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के लिए, वो सारे क्वेश्चन है चैप्टर वाइज, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर नीट 2026। क्यों नहीं होगा आपका बेस्ट एग्जाम, कैसा भी पेपर आ जाएगा, कितना भी डिफिकल्ट आ जाएगा, ये मटेरियल अगर आपने यूज कर लिया फिर मेरे को बताना, ठीक है, कमेंट करके फिर बताना, ठीक है बॉस। आराम से कर लोगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, टफ आया, बहुत टफ, 100 से 120 तक कैसे जाना है, आराम से चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और बहुत ही नॉर्मल, बहुत तो नहीं बोलूंगा, मीडियम, इजी टू मीडियम, मॉडरेट लेवल का है तो 160 तक आराम से बच्चा कर सकता है फिजिक्स में भी। दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन कि उसने प्रैक्टिस कैसी की है, ठीक है, कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करता है और उसकी स्पीड क्या है, ठीक है, और कितनी बार रिवीजन कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कि वो सब कुछ मैटर करता है। सो ये मटेरियल मैंने आपको बताना था, आपके साथ डिस्कस करने था, दैट इज सफिशिएंट गाइज। आपको इतनी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी बुक्स होते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। आप सेलेक्ट करो किसी एक बुक को जो मैंने यहाँ बताई उनमें से, या फिर आपके दिमाग में कोई बुक है तो कमेंट करके बताना मेरे को, किसी भी पर्टिकुलर पब्लिकेशन की, बट जो मेरे को बेस्ट लगी, जो सबसे ज्यादा बच्चे यूज करते हैं, टॉपर से लेके सारे जो डॉक्टर बन चुके हैं, तो भाई मैंने डिस्कशन आपके साथ कर लिया है, ठीक है। ओके गाइस, होप सो आपको मजा आया होगा और आप इसको फॉलो करेंगे अपने एग्जाम के लिए। और हमारा जो कोर्स है फिजिक्स का स्पेशल नीट के लिए, एक नंबर सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, कैसे भी लेवल के हो भाई, कैसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। हर कैटेगरी के कॉन्सेप्ट वहां पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में उसमें इनरोल करने का वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा, अकॉर्डिंगली आप वहां पे इनरोल कर सकते हैं। और बुक के लिए मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है गाइस, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और फॉर एनी टाइप ऑफ गाइडेंस बस कमेंट कर लेना, आपको गाइड किया जाएगा। और कभी अगर लगे पर्सनली बात करनी है तो व्हाट्सअप कर लेना गाइस, व्हाट्सएप नंबर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।